अल्लाह का नाम लेके चालू करते हैं। चलो देखो, पिछले टर्न पे हम तुमको पूरा सिखा चुके हैं, किसके बारे में बताओ? स्ट्रेट लाइन के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा बहुत उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखना, अब हम तुमको ना सिखाने वाले हैं, क्या बताओ? अब हम लोग यहाँ से सीखेंगे पैराबोलिक ग्राफ के बारे में। पैराबोलिक ग्राफ, ध्यान देना एक बार। देखो, पैराबोलिक ग्राफ किसके लिए बनता है वो सीखेंगे। तो हम तुमको हल्का फुल्का बता देते हैं कि दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज formed for quadratic equation, ठीक है। बोले अच्छा सर, इसका मतलब कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा होगा उसके लिए पैराबोलिक ग्राफ बनता है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानेंगे, तो तुम ध्यान देना, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इस पर बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो ऐसे होता है, y इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। शायद तुम्हें पता हो ये बात। तो यहाँ पे तुम ध्यान दो, ये किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो बोलेंगे ये इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x एंड y, ठीक है। ये क्या है? तो बोले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसके बीच में है? तो x और y के बीच में है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर पहचानेंगे कैसे इसको? रुक जाओ, कि इस चीज को कैसे पहचान रहे होंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। पहले तो यही क्वेश्चन आता है। तो देखो, पहचानने का क्या तरीका है? पहचानने का तरीका है कि उन दो पहले वेरिएबल को पहचान लो कि किन दो के बीच में हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, ठीक है। फिर उन दो वेरिएबल की पावर देखो उस इक्वेशन में, दोनों की ना मैक्सिमम पावर चेक करेंगे। देखो यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही? बोले 1 है ना। अरे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे यहाँ पर पावर। अच्छा, x की मैक्सिमम पावर देखो, मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो याद रखो कि हमेशा ख्याल रखना है तुमको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी दो वेरिएबल में तभी होगा जब एक की मैक्सिमम पावर उस इक्वेशन में 1 हो और उस इक्वेशन में दूसरे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो? 2 हो, ठीक है। मतलब ये कि a कैन नेवर बी 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर a 0 हो गया, सोच के देखो, अगर हम a 0 रखें, बिकॉज व्हेन a इक्वल्स टू 0, तो बनेगा क्या? वो तब बन जाएगा y इक्वल बी एक्स प्लस सी, बना कि नहीं? अब ध्यान दो, y की कितनी पावर? बोले y के सर तो 1 पावर है। बोले x की कितनी पावर है बताओ? तो बोले सर x की भी पावर 1 है। और जब ऐसा होता है तब तो ये स्ट्रेट लीनियर इक्वेशन होता है। याद करो, दोनों वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होता है, तब तो वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो रट लो इस चीज को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी बोलेंगे जब एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो और दूसरे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो? 2 हो। मतलब ये चीज होना ही चाहिए। अब कुछ भी हो सकता है, b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन रट के रखो कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। हम कुछ बेसिक से एग्जांपल दे देते हैं, तुमको पता चल जाएगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। देखना, फॉलोइंग चेक, ऐसे कर लेते हैं, चेक फॉलोइंग इक्वेशंस ऐसे कर लेते हैं, फॉलोइंग, ओहो गड़बड़ हो गया, इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट, ठीक है। मान लो ये पूछा जा रहा है कि हम लोगों को चेक करना है कि फॉलोइंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ठीक है। तो तुमको एग्जांपल देना शुरू कर रहे हैं। पहला एग्जांपल है, मान लो लिखा हुआ है y इक्वल बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। x और y में बात करना है,
एक्स एंड वाई। रटो इस चीज को, एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, दूसरे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? बोले बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। अभी तो एग्जांपल दे, क्या है डिफरेंस क्या है? बोले बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ जो कांस्टेंट टर्म उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक है, अच्छा सेकंड पर आते हैं भाई, ध्यान देना। मान लो लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस वाई इक्वल 0। अब बताओ, बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे सब एक ही साइड है, लेकिन y की मैक्सिमम पावर कितनी बताओ? 1। x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो अगेन अगर x और y की बात कर रहे होंगे तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ते हैं, देखना ध्यान से। थर्ड, मान लो लिखा हुआ है y² प्लस x² इक्वल 1। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं x और y में? बताओ हमें। तो बोले सर पावर देखते हैं, x कितनी पावर? 2, मैक्सिमम पावर तो 2 है। y की मैक्सिमम पावर कितनी? बोले 2। तो यहाँ तो फंस गया मैटर। बोले दोनों की पावर तो 2 हो गया, यहाँ तो एक ही की पावर 1 चाहिए था, एक की पावर 2 चाहिए था, लेकिन यहाँ दोनों की पावर 2 है, इसलिए ये पैराबोलिक ग्राफ को या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। आगे जाके तुम सीखोगे कि तो सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा अब बताओ x² इक्वल 4ay, ये पैराबोलिक का इक्वेशन है कि नहीं? अगेन सोचते हैं, किसी एक वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए और किसी एक वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए। देखो यहाँ y की पावर कितनी है? बोले y की पावर 1, x की पावर कितनी? x की पावर 2 है। तो बोले इसका मतलब कि ये अगर हम x और y में क्वाड्रेटिक खोज रहे हैं तो ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं? बताओ। तो बोले हाँ है। किसी एक वेरिएबल की पावर 2 और किसी एक वेरिएबल की पावर 1 चाहिए होती है हम लोगों को। ठीक है, एक आध और देखते हैं। मान लो बोला गया y² प्लस 4ax इक्वल 0। अगेन देखो ध्यान से, एक वेरिएबल की पावर कितनी? 2, एक वेरिएबल की पावर कितनी? 1। तो भी हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर x और y में पूछा जा रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो बोले हाँ बिल्कुल क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो रटो तुम इस चीज को। हम तुमको इन सब एग्जांपल में बस यही सिखाना चाह रहे हैं कि किसी एक वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए और किसी एक वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 2। तो वो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? पैराबोलिक को। ठीक है, एक आध और एग्जाम्पल, ये तो जनरल हो गए, अब कुछ फिजिक्स वाले एग्जाम्पल सोचते हैं ना, सुनना ध्यान से। मान लो हम बोले s इक्वल ut प्लस हाफ at²। ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं किसके बीच में? s और a के बीच में, कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? बताओ s की कितनी पावर? 1, a की कितनी पावर? मैक्सिमम पावर देखो 1 ही है। तो बोले इसका मतलब कि ये अगेन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा, पैराबोलिक इक्वेशन नहीं होगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अरे क्योंकि किसी एक की पावर तो 2 चाहिए होती है ना हम लोग को। 7th देखो, मान लो यही लिखा हुआ है s इक्वल ut प्लस हाफ at²। अब बोला गया s और t के बीच में, बताओ s की कितनी पावर? बोले s की सर पावर तो 1 है। हम बोले t की पावर कितनी बताओ? तो बस t की पावर तो 2 है। देखो मैक्सिमम पावर देख रहे हैं ना, 1 पावर तो है लेकिन 2 पावर भी है। तो बोले इसका मतलब कि एक वेरिएबल की पावर 2 है, एक वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये पैराबोलिक ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो देखा है क्या हम लोग? ये तो 9th में हम लोग देख चुके हैं। अच्छा एक आधा और देखते हैं। मान लो लिखा हुआ मिला y इक्वल ax माइनस bx²। हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो वहाँ पे तुमको ये चीज़ मिलेगा। चलो सोच समझ के हमें बताओ कि अगर हम x और y के बीच में बात करते हैं, x और y, तो क्या ये पैराबोलिक ग्राफ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? ध्यान सोचो। बोले सर y की कितनी पावर है? 1। बोले x की कितनी पावर है? बोले x की तो एक पावर 1 भी और एक पावर 2 भी है, तो हमको तो मैक्सिमम पावर देखना है और मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, चलो और ध्यान देते हैं। 9th पे आओ। अब मान लो हम लोग 9 सोचे कि अच्छा y इक्वल x tan थीटा माइनस gx²। g क्या है? ये वही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला है ना।
y इक्वल एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दो, हम फिर पूछे कि बताओ x और y में क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बोले y की कितनी पावर दिख रही है, y की पावर देखो, बोले y की पावर तो सर 1 दिख रहा है, x की कितनी पावर दिख रही है, मैक्सिमम पावर, बोले x की मैक्सिमम पावर तो 2 है, इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो देखो हम ये सब तुमको एग्जाम्पल दिखाएं, किसका, ये सब हम तुमको एग्जाम्पल समझाएं कि कैसे तुमको पता चल जाएगा कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। और उससे पहले हम क्या सिखाए थे कि पैराबोलिक ग्राफ हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक हम लोग के समझ में आ गई। क्या हम तुमको सिखा दिए भाई, ये हम तुमको सिखाएं कि पैराबोलिक ग्राफ किस इक्वेशन के कंडीशन में ड्रॉ होगा, और वो जो इक्वेशन है उसको पहचान जाएंगे कैसे कि एक वेरिएबल की पावर 1 और एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और उसका ग्राफ जो होगा वो पैराबोलिक बनेगा, ठीक है। यहाँ तक चलो, अब हम तुमको ये सिखाते हैं ना कि उस ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। देखो, ड्रॉ करने में ना तुमको एक पॉइंट चाहिए होगा, और वो पॉइंट हम लोग निकालते किससे हैं, वो पॉइंट हम लोग निकालते हैं डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन से कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन है, क्या एप्लीकेशन है, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने का, कि किसी भी डिफरेंशिएशन से कैसे हम मैक्सिमा फाइंड कर सकते हैं, मतलब किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमा कैसे फाइंड कर सकते हैं, मिनिमा कब फाइंड कर सकते हैं, और मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए हमको उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। फिर से सुनो हम क्या क्या बोले हैं कि पैराबोलिक ग्राफ जो है ना, पैराबोलिक ग्राफ, देखो इसको ड्रॉ करने के लिए, पैराबोलिक ग्राफ इसको ड्रॉ करने के लिए ना हमको एक पॉइंट चाहिए, वो पॉइंट उस इक्वेशन का, किस इक्वेशन का, जिसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, उस इक्वेशन का या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। अब मैक्सिमा मिनिमा सोचो, देखो मैक्सिमा मिनिमा किसी का भी फाइंड करने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्योंकि उसी का तो पैराबोलिक ग्राफ होगा ना, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। उसको फिर जीरो करते हैं, अभी तुम बस सुन लो पहले कुछ चीजें, जीरो करते हैं और वहां से वेरिएबल की वैल्यू आती है, उस वैल्यू पर वो इक्वेशन मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन है। तो पैराबोलिक ग्राफ पे आने से पहले ना हम तुमको वो मेथड सिखा रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग टाइप का लिख लो, यहाँ तक जहाँ तक हम बताएं ना वहाँ तक नोट करने के बाद क्या लिखेंगे, हेडिंग, हेडिंग लिख लो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखना ध्यान से, देखो क्या एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है कि हम लोग पता लगाना चाह रहे हैं टू फाइंड मिनिमा और मैक्सिमा, ठीक है। इन दोनों को पता लगाने की बात करते हैं अब हम लोग, ठीक है। अच्छा, क्या तरीका है भाई, स्टेप 1 हम इधर स्टेप लिखते रहेंगे और एक तरफ सॉल्व भी करते चलेंगे, ठीक है। स्टेप 1, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, मान लो ये लिखा हुआ है ऐसे कुछ, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंशिएट इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल, ठीक है। जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में पहले क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। बोले अच्छा डिफरेंशिएशन करते हैं भाई, बोले अच्छा ठीक है करते हैं सर। dy अपॉन dx, अब पहला क्वेश्चन ये आता है
कि सर यहाँ ये वेरिएबल x कैसे पता चला? देखो दो वेरिएबल है कि नहीं, y और x। अब x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब हम x को अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। जो हम x को रखेंगे उस बेसिस पर आएगा y। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x हुआ कि नहीं, तो x को हम पुट करेंगे। तो x को पुट किए भाई, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करो। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर आगे एक पावर कम करते थे ना, याद करो। अरे अगर x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करना होता था तो करते क्या थे, पावर आगे और एक पावर कम ही तो करते थे ना भाई। तो वही चीज करना हम लोगों को, पावर आगे एक पावर कम, फिर माइनस, फिर पावर आगे, तो 4 2 जा 8 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, माइनस 3। याद करो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, या निकाल भी सकते हैं, पावर आगे करेंगे तो 1 आगे, x की पावर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू तो 1 आ गया और कांस्टेंट का तो 0 ही आ जाता है। ठीक है, अब देखो स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, इक्वेट दैट डिफरेंशिएटेड इक्वेशन विथ 0। ठीक है, एंड फाइंड all the possible value of वेरिएबल। ठीक है, अच्छा ये बात तो समझ में आ गई भाई। क्या बोले हम, इक्वेट दैट डिफरेंशिएटेड इक्वेशन विथ 0 एंड फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ 0। ये डिफरेंशिएशन करने के बाद आया, उसको किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल। देखना 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इक्वल 0, सही है क्या? अब क्या करेंगे, चलो वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। याद करो ये तो पुरानी कहानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। या तो तुम सिद्धार्थ वाला फॉर्मूला लगाओ, या अगर फैक्टराइज हो सकता है तो फैक्टराइज कर दो। तो 3 3 जा 9, माइनस करना है 9 माइनस 1 8। हाँ, तो ये फैक्टराइज हो जा रहा है, करते हैं। क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस x माइनस 3 इक्वल 0। यहाँ से अगर हम 3x कॉमन ले लें तो आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल 0। यहाँ से x माइनस 3 अगर हम कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, एक बार इसको 0 करो तो कितना आ जाएगा 3, एक बार ये 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा कितना, माइनस ऑफ 1/3। x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू माइनस 1/3। ठीक है, स्टेप 2 हो गया। अब देखना ध्यान से, स्टेप 3 पर आते हैं। स्टेप 3 देखना, सुनना ध्यान से। अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन which we got after फर्स्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, ध्यान सुनो। अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन विच वी गॉट आफ्टर फर्स्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहली बार जब डिफरेंशिएशन किए हैं ना, उसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दो। क्या लिखेंगे बोलो, d2y/dx स्क्वायर। अगर तुम्हें याद हो तो हम डिफरेंशिएशन के आखिरी लेक्चर में सिखाए थे कि जब दोबारा डिफरेंशिएशन करना होता तो ऐसे लिखते हैं, या देखो ऐसे लिख सकते हैं, क्या, d/dx ऑफ dy/dx, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलो दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। देखना ध्यान से, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 3 छोड़ दो, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x। अरे पावर आगे एक पावर कम, फिर माइनस 8, x का तो 1, मल्टीप्लाई कर लिए तो ये कितना आ गया बताओ, 6x माइनस 8 आया कि नहीं? ये आ गया हम लोग का क्या, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, स्टेप नंबर 4 देखते हैं एक बार। स्टेप 4, अच्छा अब सोचते हैं भाई स्टेप 4 के बारे में। देखना तो स्टेप 4 है, पुट द
values of variable in equation which we got in step 3। क्या बोल रहे हैं? अब देखो कि जो वेरिएबल की वैल्यू हम लोग को मिली थी, कौन सी वैल्यू? ये दोनों वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करो जो स्टेप 3 में मिला है। स्टेप 3 में ये मिला है कि नहीं? तो रखो एक बार, ठीक है। देखना, अब हम लोग यहां आ रहे हैं भाई, d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू कब? जब x की वैल्यू 3 है। चलो देखो तो, x की वैल्यू 3 रखो। देखना, x की वैल्यू 3 तो 6 3 18, 18 माइनस 8 कितना आ गया? 10 आ रहा है कि नहीं? तो ये नंबर कैसा आ गया? बोले ये नंबर आ गया सर पॉजिटिव आ गया। ठीक है यहां तक? बोले हाँ सही बात है। एक और बार देखो, फिर करते हैं काम। d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसमें x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहां पे हम लाइन खींच दे रहे हैं। x की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, कितना बताओ? -1/3, -1/3। ध्यान देना, अब हम -1/3 रखते हैं यहां पे। देखो तो, -1/3 रखेंगे, 3 2 6, तो आ जाएगा -2 -8, मतलब कितना आ गया? -10। तो ये वैल्यू कैसे आ गई बताओ? ये वैल्यू आ गई नेगेटिव। यहां तक बात समझ में आ रही है? बोले सर अच्छा ठीक है यहां तक। अब स्टेप नंबर 5, फाइनल स्टेप है भाई। देखो स्टेप 5, स्टेप 5 है द वैल्यू एट विच d2y अपॉन dx स्क्वायर इज नेगेटिव एट दैट वैल्यू, ये ध्यान देना, एट दैट वैल्यू ऑफ x y विल बी मैक्सिमा। सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, उल्टा पुल्टा कहानी होता है। अगर d2y/dx स्क्वायर नेगेटिव आया तो उस x पर जो y है वो मैक्सिमा होगा। ठीक है, ये सब लिख लिए है ना, हम हटा रहे हैं भाई। देखना, एंड at that value when d2y upon dx square is positive and at that value of x कर लेते हैं, when d2y/dx square is negative, y will be मिनिमा। ठीक है, मिनिमा। अच्छा, हो सकता है किसी बच्चे को ये लग रहा हो कि सर ये मैक्सिमा मिनिमा क्या है? तो मैक्सिमा तुमको नंबर नाम से समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई चीज जब मैक्सिमम होती है तो ये मैक्सिमम से हल्का सा अलग है। अभी हम तुमको समझाते हैं कि कैसे अलग है वो ना। देखना, सुनना ध्यान से। देखो, हम लोग को थोड़ी थोड़ी बात यहां तक क्लियर करनी है, अच्छे समझ के चलो। ये स्टेप 5, स्टेप 4 तक तो हम लोग देख चुके हैं। स्टेप 5 पे बात करते हैं। क्या बोले हैं? वो वैल्यू जिस पे d2y/dx स्क्वायर नेगेटिव होगा, ये दिख रहा है कि नहीं हम लोग को? देखो ये नेगेटिव है, तो उस x पर y क्या होगा? मैक्सिमा। एंड वो वैल्यू जिस पे d2y/dx स्क्वायर पॉजिटिव है, उस x पर y क्या होगा? मिनिमा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर ऐसा सही है क्या? चेक करते हैं। देखना, एक बार हम एट x इक्वल्स टू -1/3 को देखते हैं। x इक्वल्स टू -1/3 पर d2y/dx स्क्वायर कितना आया है बताओ? -10 आया है। इसका मतलब कि यहाँ पे ये क्या मिलना चाहिए हम लोग को? मैक्सिमा मिलना चाहिए था। y विल बी मैक्सिमा। ठीक है, कब? एट x इक्वल्स टू -1/3। एक और ध्यान दो, जब हम लोग x की वैल्यू 3 रख रहे हैं, एट x इक्वल्स टू 3, d2y/dx स्क्वायर कितना आया है बताओ? 10 आया है। ये आया है पॉजिटिव, इसका मतलब ये कि y विल बी मिनिमा
एट x इक्वल्स टू 3। ठीक है, चेक करते हैं एक बार। चलो y निकालते हैं भाई, सोचो समझो ध्यान से। अच्छा y था कितना, ये रहा y, ये रहा y, रखो इसमें ध्यान से ना, देखते रहना। तो x क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/27। अरे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, फिर -4 एक्स स्क्वायर का मतलब कितना 1/9, -3x माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और फिर क्या आएगा -5। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 27। ऊपर कितना आया बताओ, -1, 9 3 जा 27, 4 3 जा 12, प्लस ऑफ 27 और माइनस ऑफ, अब देखते जाओ तो माइनस ऑफ 27 इंटू 5। ठीक है, अच्छा यहां ध्यान दो, ये कितना आएगा माइनस ऑफ 13। अरे 27 में से 13 माइनस कर दो, कितना आ गया 4 1, तो ये आ गया 14, तो ये आ गया 14 माइनस 5 का मल्टीप्लाई करो 27 में, कितना जाएगा 5 7 जा 35, 5 और 5 2 जा 10 और 3 135, और ये आ गया 27। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते आ गया माइनस में कितना, माइनस ऑफ कितना रहा है, कितना रहा है, कितना रहा है बताओ, 1 फिर 3 1 तो 2 1, -121 अपॉन 27। यहां तक की बात क्लियर हो रही है क्या? तो ये वैल्यू आ गई किसकी, y की। ठीक है, अच्छा चलो अब y की वैल्यू हम लोग 3 पर भी निकालते हैं। y एट x इक्वल्स टू 3 रखो, 27 माइनस यहां रखेंगे 3 3 जा 9 और 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, फिर यहां ध्यान देंगे -3 3 जा 9 और फिर ये माइनस ऑफ 5, ध्यान देते रहो। 27 माइनस 36 और 9 ये कितना हो रहा है बताओ, 36 और 9 45, 45 और 5 कितना आ गया ये 50। 27 माइनस 50 कितना आ रहा है, माइनस ऑफ 23 आ रहा है क्या, आई थिंक। तो ठीक है यहां तक। अब देखो, अभी हम तुमसे यही बात कर रहे थे, देखो ये y की वैल्यू माइनस में 23 है और ये 120/27 है। अरे ये तो बहुत कम नंबर आएगा कि नहीं, अरे इसको हम लोग अगर डिवाइड कर दे लगभग तो ये लगभग 4 के आसपास कुछ आएगा, और ये तो 23, तो तुम देखो ये नंबर नेगेटिव में है ना, तो बहुत छोटा नंबर, इसका मतलब कि ये तो बड़ा होगा। अरे -4 तो बड़ा है ना -23 से, तो देखो सही है, ये मैक्सिमा आएगा और ये मिनिमा आ गया। ठीक है, तो ये तरीका होगा। सबसे पहले हम जो तुमको बोले थे वो रिवाइज करो। क्या हम बोले हैं कि कोई भी क्वेश्चन लिखा रहेगा बस डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर क्या कर दो उसको 0 के इक्वल कर दो, 2 3 4 वैल्यू जितने भी वैल्यू आएंगे सब निकाल लो। जो इक्वेशन 0 के इक्वल के थे ना उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, और जो वैल्यूज निकाले थे वो हम पुट कर देंगे। अगर पॉजिटिव आ गया तो उस वैल्यू पर वो वेरिएबल मिनिमा हो जाएगा, और अगर नेगेटिव आ गया तो उस वैल्यू पर वो y क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, ये मैक्सिमम मिनिमम क्यों नहीं बोल रहे हैं, उस पर ध्यान देते हैं हल्का सा ना। वैसे हम लोग के फिजिक्स में इतना जरूरत तो नहीं है उसका, लेकिन चलो ध्यान से हम उसको समझा देते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में कभी कंफ्यूजन ना आए। देखो सुनो ध्यान से, जैसे मान लो कैसे कुछ ग्राफ टाइप का बनाया, मान लो ऐसे 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 और ऐसे मान लो। ठीक है, देखते जाओ। देखो तुमको पीक कई बार मिला है, जहां जहां पीक मिला है ना वो मैक्सिमा होगा। जैसे देखो ये मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, ये सब मैक्सिमा है। ठीक है, अच्छा मिनिमा की बात करें, जहां हम लोग को सबसे लोवेस्ट पॉइंट मिल रहा होगा, मिनिमा 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 और मिनिमा। ठीक है, देखो मैक्सिमम वर्ड क्या बताता है, मैक्सिमम वर्ड बताता है कि तुम उससे ऊपर वो ग्राफ कभी है ही नहीं, सबसे अधिक वैल्यू, बोले ये रहा मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम। हम बोले मिनिमम क्या होगा, मिनिमम मतलब कि उससे नीचे कभी नहीं सकता, तो ये हुआ मिनिमम। तो ये मैक्सिमम हुआ, ये मिनिमम हुआ। लेकिन किसी एक ग्राफ में मिनिमा कई बार मिल सकता है। देखो मैक्स जो मिनिमम है वो भी मिनिमा हो सकता है, लेकिन हर मिनिमा मिनिमम हो ये जरूरी नहीं है। कोई एक ही मिनिमा है जो क्या होगा, मिनिमम। तो फिर से समझो, कोई भी ग्राफ हम बना देना,
उस ग्राफ में मैक्सिमम और मिनिमम एक ही बार मिलता है। मैक्सिमम मतलब सबसे अधिक वैल्यू, मिनिमम मतलब सबसे कम वैल्यू। लेकिन मैक्सिमा कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, वो आसपास की वैल्यू से बस देखा जाता है। जैसे तुमको हम एक एग्जांपल दें, जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, या हमारा एग्जांपल ले लो, जैसे हमारी सैलरी है, मान लो हमारी सैलरी ऐसे अप्स एंड डाउन्स करती है कि मान लेते हैं हमारा सैलरी हुआ कि भाई सर जनवरी में बच्चे नहीं आ रहे हैं, सर पैसा नहीं मिलेगा, तो हमारी सैलरी लो हो गई। फिर मार्च अप्रैल में बहुत बच्चे आ रहे तो खूब सैलरी हाई हो गई, तो हमारी सैलरी अप्स एंड डाउन्स हो रही है साल में, ठीक है। लेकिन मान लो कि कुछ ऐसा हुआ कि हम किसी बहुत बड़े कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में पढ़ाने गए और हमको कोई अचानक से पैकेज मिला कि नहीं सर अब आपको इतने बड़े पैकेज में पढ़ाना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, वो हमारे पूरे करियर का पीक होगा कि हमको उससे ज़्यादा सैलरी कभी मिली ही नहीं। तो वो उस तरीके की बात है कि बढ़ घट रहा है बार 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 बार। जो सबसे अधिक वैल्यू वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और जो सबसे कम वैल्यू का वो क्या हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है। लेकिन अप्स एंड डाउन्स के दौरान बहुत बार हम मैक्सिमम मिलेगा हमको, ठीक है, और बहुत बार क्या मिलेगा, मिनिमा भी मिलेगा, ठीक है। तो जैसे देखो ये क्या है, अप्रैल मई ऐसा टाइप का महीना चल रहा है, ये जनवरी फरवरी टाइप का चल रहा है, ठीक है। तो मतलब गरीब टाइप का ऐसा सिचुएशन है। तो ये इस तरीके की बात हुई, तो दिमाग में हमने बैठा लो। अच्छा ऐसा हर बार होगा क्या, बोले नहीं जरूरी नहीं है। जैसे हम तुमसे बोले कि अगर मान लो ग्राफ ऐसे बना है, तब तो सिंपल हो गया ना कि जो मिनिमा होगा वही मिनिमम होगा, या ग्राफ ऐसे बना है तो बोले ये जो मैक्सिमा है वही मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक ही बार पीक चढ़ा, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक आदमी है जो कई, जैसे वैज्ञानिक के रूप में सोचो, जैसे कोई एक वैज्ञानिक है जो कई साल से कोई रिसर्च कर रहे हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात करें हम, या किसी एक पर्टिकुलर को लो, कोई भी, जैसे मान लो न्यूटन की बात करें, तो मान लो कि वो तो खैर कई एक्सपेरिमेंट किए, कोई ऐसा वैज्ञानिक लो जो कई साल से लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसके पूरे जीवन काल में उसका एक ही जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल होगा तो अचानक से फेमस हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएगा। तो अपने लाइफ में वो सिर्फ एक बार जो एकदम पीक पाया और बहुत फेमस हो गया। ये बात समझ में आ रही है। तो ये वैसी कहानी है कि एक बार बहुत पीक पर पहुंचे, ठीक है। या समझो कि कोई मान लो बहुत अमीर है, अचानक से पूरा पैसा लगाया, कुछ ऐसे मस्त जुआ टाइप का कुछ खेला, गैम्बलिंग वैम्बलिंग टाइप का कुछ, और वहां गया पूरा पैसा लगा दिया और उसका सारा पैसा वो हार गया। तो तुरंत क्या हो जाएगा, लोवेस्ट पे आएगा। फिर अपनी मेहनत करते धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, फिर वो निपट जाता है, मतलब डेथ हो जाती है उसकी। तो तुम सोचो उस केस में क्या हुआ कि उस केस में वो अपनी लाइफ के सबसे लोवेस्ट पीक पे तब आया था जब उसका सारा पैसा वो हार गया। तो ये वैसी कहानी है, ये अप्स एंड डाउन्स वाली कहानी है। जहां ऐसे ग्राफ बने होंगे ना, ऐसे केस में बहुत बार मैक्सिमा आ सकता है, बहुत बार मिनिमा आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम केवल एक ही बार आता है। अभी ये क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। एक आधा एग्जाम्पल और करते हैं, थोड़ी क्लैरिटी और बढ़ाते हैं। देखना, अब वो जो स्टेप लिखे हो ना, अब उन स्टेप्स को देख के ध्यान से हम इक्वेशन दे रहे हैं एक, उसको ट्राई करना है अब, ठीक है। सुनो सब, देखो पता वही लगाना है, फाइंड कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा होगा, मैक्सिमा वैल्यू क्या होगी और मिनिमा वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखो y इक्वल एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 10, ठीक है, ये है। चलो वीडियो रोको 5 मिनट के लिए और सारा स्टेप देख देख के धीरे धीरे लगाते जाओ और फिर फाइनल आंसर तक पहुंचो। तो चलो लगाओ दिमाग, कर लिए क्या ट्राई, देखना सुनना ध्यान से। शुरू करते हैं भाई, सॉल्यूशन पे आते हैं। पहला स्टेप 1 ये था कि इसको वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता था, कर देते हैं डिफरेंशिएट। क्या लिखेंगे, बोले dy अपॉन dx इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15 प्लस 0। देखो ना, पावर आगे एक पावर कम करते गए, किसके इक्वल करते थे, 0 के इक्वल करते थे, और वेरिएबल पता लगाना होता था। तो चलो ध्यान से करते हैं। अगर तुम सही देख पा रहे हो तो 3 कॉमन हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल 0। अब या तो सिधाचार्य लगाना पड़ेगा
या तो फैक्टर करना पड़ेगा। सोचते हैं एक बार, 5 1 जा 5 माइनस करने पर 4, 5 माइनस 1 4, बिल्कुल फैक्टर हो सकता है। कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल 0। अगर हम x कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा? x माइनस 5 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये x माइनस 5 इक्वल 0। यहाँ पे अगर हम सही से देखें तो यह आ जाएगा x माइनस 5 एक ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई, कितनी? 5 और माइनस 1। ठीक है यहाँ तक? बोले सर सही बात है। अब ये दो वैल्यूज तो आ गई। अब अगला स्टेप हम लोगों का था कि जो इक्वेशन मिला है उसको एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो कर देते हैं भाई। कितना आ जाएगा? बोले 6x माइनस 12, पावर आगे एक पावर कम करते गए, कांस्टेंट का तो 0 हो गया इसलिए लिखे ही नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू तो हम लोग को मिल गई। अब भाई d2y अपॉन dx स्क्वायर को दो अलग अलग कंडीशन में फाइंड कर लेते हैं। एक बार तब जब x की वैल्यू कितनी है? 5 रखो, कितना आएगा? 6 5 जा 30 माइनस 12, कितना आ गया? ये प्लस ऑफ 18 आ रहा है क्या? बोले हाँ सर, प्लस 18 आ गया। अच्छा एक और बार d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं x इक्वल माइनस 1 के केस में, तो रखो माइनस 6 माइनस 12, मतलब कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 18 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो रही है क्या कहानी? देखो ध्यान से, तो इसका मतलब पॉजिटिव आया ना, इसका मतलब कि इस केस में यहाँ पे हमको ये मिनिमा मिलेगा, मिनिमा एट x इक्वल 5। ठीक है, ये कैसा आ गया? नेगेटिव, मतलब यहाँ पे हम लोगों को जो y होगा वो क्या मिलेगा? मैक्सिमा, मैक्सिमा एट x इक्वल माइनस 1। ठीक है, उल्टा पुल्टा हो गया। चलो पता लगा लेते हैं, y एट x इक्वल 5, x इक्वल 5 पर कहाँ है y? ये रहा y, रखो। तो लिखेंगे क्या? y इक्वल 5 5 5 जा 25, 5 जा 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 6 जा 25, 6 जा 150, फिर माइनस 15 5 जा 75 और प्लस क्या? 10। सही है यहाँ तक? अब ध्यान दो, 125 और 10 135 माइनस इन दोनों को ऐड करो, अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 225। सही क्या यहाँ तक? अब कर दो माइनस, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 माइनस में। सही है क्या? रुक जाओ देख लिया जाए एक बार। सही लग रहा है? सही लग रहा है? ठीक है। अच्छा अब y एट x इक्वल माइनस 1, क्योंकि हम लोगों को ये जो मिला है ये क्या मिला है? मिनिमा वैल्यू मिल गई है। अब x की वैल्यू माइनस 1 रख दो, y में माइनस 1 रखो, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस 1 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 10, तो यह आ जाएगा माइनस 7 प्लस ऑफ 25। y इक्वल 25 में से 7 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। देखो सही भी है। अरे मैक्सिमा का मतलब देखो साफ साफ दिख भी तो रहा है। अरे ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में ये ज़्यादा है ना, तो ये ज़्यादा मिल जाएगा और ये कम मिल जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? चलो अब हम तुमको ना कुछ कुछ कॉमन पॉइंट समझाएंगे और इसको यहीं ड्रॉप आउट करेंगे। क्या ये जरूरी है? केवल ग्राफ के लिए जरूरी था क्या? बोले नहीं, ये बहुत जरूरी है। एक्चुअली में ना हमको इसको अलग से पढ़ा के अलग से तुमको मेंशन करना चाहिए था, लेकिन तुमको ये अलग से मेंशन नहीं करें, बट तुमको हम ये ख्याल भी रखवा रहे हैं और तुमको रट के रखना है। एकदम रटो कि अगर फिजिक्स में कहीं पे भी केवल ये बोल दे कि चलो पता लगाओ मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है, तो रट लो। मैक्सिमा मिनिमा के नाम पे फिजिक्स में तुमको यही चीज याद ही आना चाहिए कि चाहे कुछ भी दिया हो, डिफरेंशिएट करेंगे, वैल्यू पता लगाएंगे। देखो डिफरेंशिएट किए, वैल्यू पता लगाएं, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, वो वैल्यू रखेंगे। अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, और वो वैल्यू रख के मिनिमा और मैक्सिमा वाली वैल्यू पता लगा लेंगे। ठीक है? क्या हर बार इतना ऐसे करना पड़ेगा? बोले नहीं, कई बार ना। तुम देखो अभी हम तुमको किसकी बात कर रहे हैं बताओ? हम यहाँ पे तुमसे क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं कि नहीं? क्वाड्रेटिक में सोचो कितनी पावर होती है? मैक्सिमम 2 पावर होती है कि नहीं वेरिएबल की? बोले हाँ सर। अगर 2 पावर होगी तो ध्यान देना ना, एक बार समझाते हैं हम तुमको। यहाँ कितनी पावर है मैक्सिमम बताओ? बोले सर यहाँ मैक्सिमम पावर x की 3 है। डिफरेंशिएट किए तो मैक्सिमम पावर कितनी बची?
2। शायद तुमको ये पता हो, नहीं पता तो हम तुमको बता रहे हैं कि वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होती है ना उसके उतने ही सॉल्यूशन आते हैं। जैसे 3 पावर है तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है तो देखो इसके 2 सॉल्यूशन आए। ठीक है, सोचो हम लोग को इक्वेशन कौन सा मिलेगा, क्वाड्रेटिक, तो वहां मैक्सिमम कितनी पावर होगी 2, डिफरेंशिएट करोगे तो पावर कितनी बचेगी 1, तो केवल एक ही वैल्यू आएगी। जब वो वैल्यू रखोगे तो सिर्फ एक ही मिलेगा, या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। और तुमको हम बताए थे कि जब एक ही वैल्यू मिलता है तो उसको तुम मैक्सिमम और मिनिमम भी बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे भी हम मैक्सिमम मिनिमम बोल सकते हैं क्योंकि सिर्फ एक ही वैल्यूज मिल रही हैं। सोचो अगर ये 4 वाला इक्वेशन होता, ध्यान देना इस बात पे, अगर यहाँ 4 पावर होती, 4 पावर, डिफरेंशिएट करते तो 3 पावर बचता कि नहीं, तो 3 वैल्यूज आती कि नहीं। और जब 3 वैल्यू होगी तो भाई कंफर्म ऐसा सोचो ना, अगर यहां से तुम 3 वैल्यू पाते, 3 वैल्यू, तो क्या मिलता तुमको, मिलता या तो 2 मैक्सिमा 1 मिनिमा, 2 मिनिमा 1 मैक्सिमा, ऐसा मिलता। तो हम तुमसे क्या बताए थे, जब मल्टीपल जगह मैक्सिमा मिनिमा मिलता है तो मैक्सिमा मिनिमा बोलना ही ठीक है। लेकिन अभी की सिचुएशन में ध्यान दो, अभी की सिचुएशन में सिर्फ 2 वैल्यू आई कि नहीं, और 1 मैक्सिमा 1 मिनिमा हो रहा है। इसका मतलब एकदम क्लियर रखो कि ये मिनिमम बोल सकते हो इसको और इसको मैक्सिमम बोल सकते हैं। लेकिन तुमको एकदम क्लियर बताएं ये बात कि भाई समझो कि मिनिमम मैक्सिमा तब बोलना ठीक होगा जब मोर देन 1 पॉइंट होंगे जहां मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब केवल एक ही बार मैक्सिमा एक ही बार मिनिमा हो रहा है तो तुम उसको मैक्सिमम और मिनिमम बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हम अपने क्वाड्रेटिक में बात करते हैं कि हम लोग के क्वाड्रेटिक में क्या कहानी मिलने वाली है। सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट रहेगा। उस रिजल्ट को चाहो तो तुम रट भी लो, क्योंकि 90 to 95% चांस है कि 90 to 95% चांस है कि अगर हम लोग के सिलेबस में मैक्सिमम मिनिमम या मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है तो वो क्वाड्रेटिक का होगा। ठीक है, और अगर क्वाड्रेटिक है तो तुम मैक्सिमम मिनिमम ना बोल के मैक्सिमम मिनिमम भी बोल सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हम लिखवा रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को रिजल्ट के फॉर्म में नोट कर लेना, याद भी रखना है। ध्यान देना, मान लो लिखा हुआ है y इक्वल ax² प्लस bx प्लस c। चलो वीडियो रोको और पता लगाओ कि किस x पर y मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट मिलने वाला है। चलो लगाओ दिमाग, कर लिए क्या ट्राई, सुना ध्यान से। अब हम सॉल्व करते हैं भाई। देखो पहला तरीका क्या था, डिफरेंशिएट कर दो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। क्या करते थे, पावर आगे 1 पावर कम, x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाता था, कांस्टेंट का तो 0 हो जाता है। ठीक है, फिर जो डिफरेंशिएशन करते थे उसको 0 के इक्वल करते थे। तो यहाँ अगर तुम ध्यान दे रहे होगे तो x की वैल्यू केवल कितनी आ गई, -b/2a आ रहा है क्या। जो इक्वेशन है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते थे, दोबारा कर दो डिफरेंशिएट, तो बोलेंगे कि 2a, x का तो 1 हो जाएगा, b का तो 0 ही हो गया, तो ये वैल्यू केवल कितना आ गया, 2a आ गया। इसमें तो x है ही नहीं, अब क्या करें, तो बोले कोई बात नहीं, तुम ध्यान से देखो, हम तुमको जो बताए हैं वही रटो कि d2y/dx², अगर देखो सुनो क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनना, d2y/dx² अगर नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम, पॉजिटिव होता है तो मिनिमम। तो पॉजिटिव और नेगेटिव होना इस a पर डिपेंड करेगा कि नहीं, तो यहां लिख लो इस बात को, y विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, it will be completely depend upon साइन ऑफ a, कि भाई a का चिन्ह क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि a कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ध्यान सुनो इस बात को, मान लो हम बोले कि a नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। हम बोले a पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगा, मिनिमम बन जाएगा। लेकिन चाहे कुछ भी मैक्सिमम बनेगा तो इसी पर ना, क्योंकि इसी x के करेस्पॉन्डिंग आता है वो। तो हम लोग लिख लेते हैं क्या, y एट x इक्वल -b/2a। देखना सुनना ध्यान से, रखो -b/2a, तो x स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर कर दो इसका, b²
अपॉन 4a स्क्वायर प्लस बी एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई 2a प्लस सी, ध्यान देना, बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी। एलसीएम कितना आएगा इसका, ऐसे घेराबंदी कर लेते हैं। एलसीएम आएगा 4a बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस कॉमन कितना आ गया, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ये कुछ देखा देखा लग रहा है क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac? बोले हाँ सर ये तो देखा देखा लग रहा है। क्या देखा देखा लग रहा है, तो बोले यहाँ से वो तो डिस्क्रिमिनेंट बन रहा है एक्चुअली में, तो माइनस d बाय 4a हो गया। डिस्क्रिमिनेंट याद है, ये 10th में पढ़े होंगे भाई। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, बोले डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो देखो हमको एक पॉइंट मिला, अरे किसी भी पॉइंट के लिए हमको x और y चाहिए होता है कि नहीं, तो हमको कौन सा पॉइंट मिल गया, x की कितनी वैल्यू है माइनस बी बाई 2a, और इस x पर आया कितना है y माइनस डी बाई 4a। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, मैथ वालों इसको भयानक तरीके से रट लो, क्योंकि ये तुम्हारे बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि तुम्हारे मैथ्स में एक चैप्टर भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहाँ इसका खूब यूज करेंगे। जो जो हम सिखाएं वो चीज़ रटना है। क्या, अगर कभी भी क्वाड्रेटिक इस फॉर्म का है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा, ये x पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड किस पे करेगा, a पर। अगर a पॉजिटिव है तो y बनेगा मिनिमम, अगर a नेगेटिव है तो y बनेगा मैक्सिमम। ठीक है, x के किस वैल्यू पर ये चीज आएगा, माइनस बी बाई 2 पे, क्योंकि डिफरेंशिएट करके पता लगाए हम लोग इसको, और इस x पर y कितना आ गया है, माइनस डी बाई 4a आ गया। तो हम लोग को एक पॉइंट मिल गया कौन सा, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं अपने क्वाड्रेटिक के ग्राफ को सीखने के लिए। तुमको हम जो शुरू में बताया वो सोचो कि क्वाड्रेटिक में कैसा ग्राफ बनता है, पैराबोलिक ग्राफ बनता है। तो रटो, पैराबोलिक ग्राफ बनाने के लिए ना तुमको ये चीज चाहिए थी जो हम तुमको बताएं। क्या बताए हैं, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना। ठीक है, अभी अगर तुमको ये थोड़ा कम समझ में आया ना, तुम फिर से जाओ वीडियो देखो, क्योंकि ये चीज ना हम तुमसे बता रहे हैं फिर से कि 11th 12th में कभी भी मैक्सिमा मिनिमा सुने कि तुरंत यही कॉन्सेप्ट याद करना है। तो हम लगभग अगर सही से बताना चाहें तुम्हें ना, तो लगभग 20 से 25 बार तुमको ये चीज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो अभी हम कर रहे थे कि डिफरेंशिएशन से कैसे मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं वो समझो। ठीक है, 2-3 बार वीडियो देखोगे तो क्लैरिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। दिमाग लगाते हैं भाई। अब टू ड्रॉ पैराबोलिक ग्राफ वी यूज फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, वी यूज टू ड्रॉ पैराबोलिक ग्राफ वी यूज फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है ना, सुनना ध्यान से भाई। अगर हमको पैराबोलिक ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम लोग कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे। हम तुमको यहाँ ये स्टेप लिख रहे हैं ना, जैसे भी सिखाए थे, और इधर जो है वो हम ड्रॉ करते हुए भी चलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो लिखा हुआ y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। किसके लिए हम लोग यहाँ सीखेंगे, हम लोग यहाँ सीखेंगे y इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए। ठीक है, चलो स्टेप 1 क्या है, चेक साइन ऑफ a। नहीं, पहले क्या करो ना, कंपेयर इक्वेशन कर लो। सबसे पहले तो यही काम करना है, कंपेयर इक्वेशन विथ y इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड फाइंड वैल्यू ऑफ a, b एंड c। कोई भी इक्वेशन लिखा होगा सबसे पहले क्या करना है, कंपेयर करना है। बोले अच्छा सर, तो ठीक है कंपेयर कर लेते हैं। लिख लो नीचे y इक्वल ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बताओ यहाँ से ए कितना मिल गया, बोले ए कंपेयर कंपेयर कंपेयर, ओहो 1, अरे क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 दिख रहा है ना ऊपर। बी की वैल्यू पे बात करते हैं, बी कितना, बोले बी का कंपेयर किया तो वो कितना आ गया, -4 आ गया। सी पे ध्यान देंगे तो सी कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो कंपेयर करने पे हमको ए मिल गया, बी मिल गया और सी मिल गया। स्टेप 1 तो हो गया। स्टेप 2 पे ध्यान देते हैं भाई। स्टेप 2 क्या है समझो। स्टेप 2 है चेक साइन ऑफ स्मॉल ए। स्मॉल ए का साइन चेक करो। इफ ए ग्रेटर देन 0, इफ ए लेस देन 0। अरे भाई 2 ही पॉसिबिलिटी है ना, याद करो हम तुमको क्या बताए थे कि ए जो है वो तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। अरे अगर 0 हो गया तब तो क्वाड्रेटिक बना ही नहीं था, तो फिर पैराबोलिक की बात नहीं की। तो ए या तो पॉजिटिव नंबर होगा या तो नेगेटिव नंबर होगा। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो यू बनाएंगे, यू। अरे पैराबोला ऐसे बनता है, ठीक है, पैराबोला जो है वो ऐसे बनता है, ऐसे यू फैलता हुआ ऐसे। और अगर लेस देन 0 है तो ये ऐसे बनेगा, उल्टा यू, ठीक है। यू क्या एक्चुअली वैसे फैलता हुआ रहेगा, यू तो सीधा सीधा होता है ना। तो देखो कैसा पैराबोला बनना है वो हम लोग को पता चल जाएगा डायरेक्ट ही, ए का केवल साइन देखते ही। ए का साइन देखे तुमको कहानी क्लियर। अब एक बात याद करो, तुमको हम थोड़ी देर पहले सिखा रहे थे, याद करो हम लोग को बोले थे ना कि y मैक्सिमा होगा कि मिनिमा, वो डिपेंड कर रहा था a के साइन पर। याद करो d2y/dx² की वैल्यू 2a आई थी, 2a। याद करो जब a ग्रेटर देन 0 हुआ था, a ग्रेटर देन 0, तो d2y/dx² पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आया तो वो मिनिमा होगा कि नहीं। और देखो मिनिमा यही तो मिला, और मिनिमा क्या एक्चुअली मिनिमम, क्योंकि एक ही पॉइंट है। वैसे सोचो अगर a लेस देन 0 होता तो d2y/dx² नेगेटिव होता, तो वहां हमको क्या मिलता, मैक्सिमम मिलता। तो देखो मैक्सिमम यही तो बनेगा, ऐसे ना बना, और मिनिमम के लिए ये बना, ठीक है। तो रटो, अगर a ग्रेटर देन 0 तो u, a लेस देन 0 तो उल्टा u। यहाँ a कैसा है, ग्रेटर देन 0, तो u बनेगा ऐसे ऐसे टाइप में, ठीक है। अच्छा एक बात तो हो गई भाई। अब अगली बात करते हैं, इसको हटा रहे हैं, देखना। स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ -b/2a, -d/4a। ये पॉइंट मिला था हम लोगों को ना, इसी पॉइंट के लिए हम तुमको पूरा डिफरेंशिएशन सिखाएं कि कैसे मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं। तो ये हमेशा तुमको खोजना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार पहले पता लगाते हैं किसको, -b/2a को। माइनस b की वैल्यू कितनी, -4, 2a की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा कितना, 2 आ रहा है। अब पता लगाते हैं हम लोग किसको, -d/4a को। माइनस बाहर, d की वैल्यू कितनी, b² - 4ac अपॉन 4a। सही है क्या यहाँ तक? चलो ध्यान देना, ये हो गया हम लोग का क्या, माइनस। अब b² कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3, 4 3 जा 12 अपॉन 4, a की वैल्यू कितनी, 1, तो आ जाएगा -4 अपॉन 4। मतलब ये वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, -1 आ गया कि नहीं। तो हम लोग को जो पॉइंट मिला वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट हो गया 2, -1। अब सोच समझ के बताओ तो ये 2, -1 किस कोऑर्डिनेट में है। बोले सर ये तो बहुत आसान बात कर दी है आप, 2, -1। अरे मिर्जा देखो, ये रहा x, ये रहा y, ठीक है। x है पॉजिटिव तो ओरिजिन पे पेन रखो, ये तो चलना सिखाए थे हम। x में पॉजिटिव, पॉजिटिव में आ गए, y नेगेटिव तो नीचे आ गए। तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, 2, -1, ठीक है। यहाँ तक ये मिल गया, ये हो गया भाई। स्टेप 4, स्टेप 4 क्या है, चेक सी को चेक करना है। अरे ए को चेक कर लिए, ये चेक कर लिया, अब सी चेक करते, ठीक है। अब देखो सी की 3 पॉसिबिलिटी है, सी 0 भी हो सकता है,
ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तुमको याद है हम तुमको स्ट्रेट लाइन जब पढ़ा रहे थे तो हम तुमसे बोले थे कि जो C है वो इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे, यहाँ पे भी ना वही मान के चलो। तो 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा, 0 होने का मतलब कि उसको ओरिजिन पर कट करेगा। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 होने का मतलब हो गया कि ये y एक्सिस में ऊपर यहाँ कहीं कट करेगा। लेस देन 0 होने का मतलब ये x ये y, लेस देन 0 होने का मतलब ये होगा कि ये यहाँ कहीं कट करेगा। ठीक है, तो ये 3 बातें थी। चलो C देखो, यहाँ C हम लोग का कैसा है 3, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये x ये y, तो ये यहाँ कहीं कट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है तुम्हारे दिमाग में हो सकता आ रहा हो कि सर ये सब कर क्या रहे हैं, बस हो गया भाई। अब अगर तुमको ये 3 मिल गए ना, ये 3 तुमको पहचान में समझ में सब कुछ करने आ गया ना, तो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्रॉ कर चुके हो। ध्यान दो, अब तुमको ना इन तीनों को एक साथ कंपाइल करना है। कंपाइल करना है मतलब, कंपाइल करना है मतलब हुआ ये कि तुमको ऐसा एक पैराबोला ड्रॉ करना है जो इन तीनों बात को फॉलो करता हो। मतलब ऐसे बने, y एक्सिस पे ऊपर कट करे, और ये कौन सा पॉइंट मिलता है, ये वो पॉइंट है जो यहां पर है, ये वाला, या तो ये वाला पॉइंट है वो, या तो ये वाला पॉइंट है, डिपेंड करेगा कि एक ऐसा। ठीक है, अच्छा मतलब अब कहानी हो गई क्लियर। इसको ना पैराबोला का वर्टेक्स बोलते हैं, तो एक्चुअली में ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है। अब आइदर पैराबोला ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है, लेकिन जो वर्टेक्स होगा वो हमेशा यही रहेगा। ये कहानी क्लियर है बस भाई। अब इन तीनों को मिला के हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, देखना। तो हटा रहे हैं सब कुछ भाई, इस साइड हटा रहे हैं। देखना तो एक्स वाई के करेस्पॉन्डिंग चल रहे हैं ना, ये रहा x ये रहा y। ध्यान दो थोड़ा। तो सबसे पहली बात, कैसा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला कि डाउनवर्ड पैराबोला, बोले अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला वर्टेक्स किस में है, 4th क्वाड्रेंट में, तो ये ऐसे जाना चाहिए कि ऊपर से कट करता हुआ जाए। ठीक है, तो देखो ना ध्यान से, ये इस तरह से, अरे बस, और ये रहा हम लोगों का वर्टेक्स। कितनी वैल्यू है इसकी, वैल्यू है 2,-1, और ये यहाँ पे कट करेगा। ठीक है, अब 1 2 और 3, बस देखो ये बन चुका है। तुम ध्यान दो, क्या ये तीनों बात फॉलो कर रहा है, बोले बिल्कुल। देखो वर्टेक्स हो गया इसका 4th क्वाड्रेंट में, अपवर्ड पैराबोला भी बना है, और y एक्सिस को ऊपर कट भी कर रहा है। क्लियर है कहानी, चलो आगे बढ़ते हैं। एक आध दो ड्रॉ करते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी। अभी तुमको हल्का सा टफ लग सकता हो सके तो, या टफ लग रहा हो तो देखना 2-3 एग्जाम्पल करेंगे ना तो तुरंत क्लियर हो जाएगा सब कुछ। बहुत नॉर्मल सी बातें भाई, ये खूब यूज करना है, इसलिए जितना जल्दी सीख जाओगे ना उतना बेहतर है हम लोगों के लिए। देखते जाओ, थोड़ी और बात करते हैं। मान लो लिखा हुआ एग्जाम्पल नंबर 2 आते हैं, y = x² - 5x + 6। अब तुम क्या करो, 5 मिनट के लिए वीडियो रोको और स्टेप पढ़ के ना ध्यान से इसको लगाते जाओ। ठीक है, करो ट्राई। चलो बताएं, देखना। सबसे पहले क्या करते थे, कंपेयर करना होता था, तो ax² + bx + c से कंपेयर करो। a की वैल्यू कितनी बताओ, बोले सर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी -5, c की वैल्यू कितनी बताओ 6। अच्छा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 6। ओके ओके ओके, क्या करें क्या करें, हाँ ठीक है। अब देखो स्टेप 2 या 3 जो भी था उसके करेस्पॉन्डिंग देखते जाओ। अगला स्टेप था कि a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला, फिर निकालते थे -b/2a, तो -b की वैल्यू -5, 2, a की वैल्यू 1, तो कितना आ गया 5/2। फिर हम लोग कैलकुलेट करते थे -d/4a -b², ये रहा 25 -4,
ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 6 अपॉन 4, ए की वैल्यू 1 तो कितना आ जाएगा -1/4, ठीक है। तो 5/2 -1/4 तो ये बन गया कोऑर्डिनेट 5/2, -1/4। अगेन हम जहाँ तक सही सोच पा रहे हैं तो ये तो फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो प्लस माइनस, तो 5/2, -1/4। सी की वैल्यू पॉजिटिव है अगेन, इसका मतलब कि ऊपर कट करेगा तो फिर से देखो ऐसा ही ग्राफ बन जाएगा, बस वर्टेक्स चेंज हो जाएगा कितना 5/2, -1/4। क्लियर हो रही है क्या ये बात? ये इस तरीके से नोट कर लो इसको। चलो हो गया होगा क्लियर। एक और बार ट्राई करते हैं, ध्यान देना। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, मान लो लिखा हुआ है y इक्वल क्या बोले बताओ, -(x²) -8x +20 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आप वीडियो रोको और ध्यान से इसको पहले ट्राई कर लो। कर लिया क्या ट्राई? अब देखना सुनना ध्यान से, कंपेयर करते हैं। y इक्वल ax² + bx + c, ये हम लोग सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। अब तो सिंपल भाई कंपेयर करने से हमको a मिल जाएगा कितना -1, b मिल गया कितना -8, c मिल गया कितना बताओ 20, सही है क्या? अब a नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, डाउनवर्ड पैराबोला। चलो पता लगाते हैं, -b/2a तो -b की वैल्यू -8, 2 a की वैल्यू -1, कितना आ रहा है ये -4 आ गया, ठीक है। अच्छा फिर क्या है -d/4a माइनस d की वैल्यू b² मतलब कितना 64 -4, a की वैल्यू कितनी -1 और c की वैल्यू कितनी 20, ठीक है, अपॉन 4, a की वैल्यू तो -1 है ही, -64 माइनस प्लस और 4 20 का मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 मतलब 80 और अपॉन में क्या है -4, मैथ्स में उड़ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 144/4, कटपिट करें अगर तो कितना आ रहा है 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 2 बचा 4 6 जा 24, ठीक है। तो ये 36 आ गया भाई। तो हम लोग को कोऑर्डिनेट क्या मिल गया -4, 36। -4 ओरिजिन पे पेन रखो, ओरिजिन पे पेन, x में नेगेटिव मतलब इधर पॉजिटिव, मतलब ये रहा, ये आ जाएगा -4, 36। और c पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया कि ये y एक्सिस को ऊपर कट करना चाहिए। तो अब इन तीनों बात को फॉलो करता हुआ हमको पॉइंट चाहिए कि ये रहा वर्टेक्स, यहाँ इंटरसेप्ट और ऐसे बनाना है। तो बोले ठीक है ड्रॉ करते हैं, देखना ध्यान से, ये रहा x, ये रहा y, ठीक है, ऐसे इंटरसेप्ट देखो, ये ऐसे देखो हो तो गया, देखो उल्टा u भी बन रहा है, वर्टेक्स भी इधर आ गया, कितना आया है बोले वर्टेक्स आ गया है -4, 36 और देखो y एक्सिस को ऊपर कट भी कर रहा है, ठीक है। चलो अब तुम तीनों ग्राफ में अगर एक चीज देख रहे होगे तो 3 पॉइंट्स बार बार मिल रहे हैं, कौन सा, एक ये पॉइंट, 2 ये पॉइंट जो वो x एक्सिस पे कट कर रहा है, मतलब 2 पॉइंट x एक्सिस पर और 1 पॉइंट y एक्सिस पर, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम तुमको सिखाएंगे कि ये तीनों पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज में आएगा, ये यूज में आएगा जब हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे होंगे और 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो, बाकी नेक्स्ट टाइम पे पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।